हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का यह जो सीरीज़ है ये जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़ है 27वें नंबर की। इसमें एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए जो आपका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 25 और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहिएगा जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, देखिए इससे पहले भी कई सारे टॉपिक पे आपको वीडियो दी जा चुकी है। अब आपका यूपीपी, बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए 1 जुलाई से क्लास चालू हो जाएगी। तो इसके लिए जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, वह इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। हाई लिख के और अपना नाम लिख के भेजना है आपको। अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा। 73 94 95 39 49 व्हाट्सएप नंबर है, जुड़ सकते हैं फ्री में, कोई इसका शुल्क नहीं है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव जो है इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो उत्सव है नवकलेवर, यह आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, ये जगन्नाथ पुरी से संबंधित एक त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही पुराना है। तो प्रसिद्ध नव कलेवर उत्सव जो है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, विकल्प इसका जो ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है, न कि जनसंख्या की। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जो देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है। केंद्र शासित राज्य की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा और सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, जो राजस्थान है आपका, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। तो विकल्प इसका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। राज्यसभा देखिए एक अस्थाई सदन है। ठीक है, ये एक अस्थाई सदन है। और जो आपके क्वेश्चन में आता है, कोई पूछे कि संसद का अस्थाई सदन कौन है, तो आपका राज्यसभा होता है। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं दोस्तों। एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, जिनमें से राष्ट्रपति और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष में 5 वर्ष, प्रत्येक अवस्था में 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी भंग नहीं होने वाली एक सदन है। ठीक है, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कि रियाद जो है किस देश की राजधानी है मित्रों। तो रियाद की बात करेंगे तो रियाद आपकी सऊदी अरब की एक राजधानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आपकी रियाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 5 नंबर में कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। तो दोस्तों, साइमन कमीशन की बात करेंगे तो वह 1928 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, पहली बार। तो विकल्प इसका जो ये होगा इसका सही उत्तर होगा। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था जम के दोस्तों। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो है भारत में आया था 1928 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। छठे नंबर क्वेश्चन में कि नागार्जुन सागर जो बांध है किस नदी पर बना है। तो दोस्तों, नागार्जुन सागर जो बांध है ये आपके कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, कि जो आपका नागार्जुन सागर बांध है वो आपके कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये इसमें से आधे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। मैं बस लिखा नहीं हूँ, लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो हैं कई बार आपके एग्जाम में एसएससी के पूछे हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, हिंदी दिवस यानी राष्ट्रीय हिंदी भारत की बात करेंगे तो भारत में हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, 15 सितंबर। देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है जो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस। और 14 सितंबर को भारत में जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस या महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 8वें नंबर के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का इसमें से कौन सा देश जो है सदस्य नहीं है, तो म्यांमार है। ठीक है, भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश सार्क के सदस्य हैं लेकिन म्यांमार
नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि इनमें से सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। 9 नंबर के क्वेश्चन में किस रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। तो विकल्प इसका ये जो होगा सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। 10 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड आपके लखनऊ में स्थित है। ज्ञातव्य रहे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ, और यहीं भी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना स्थित है। ठीक है, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, जिसमें मीर कासिम जो है पराजित हो गया और अंग्रेज जीत गया था। ठीक है, और यहाँ से हिंदुस्तान की अलग ही कहानी लिखी गई थी। तो 1764 ईस्वी आपके बक्सर के युद्ध से प्रसिद्ध है, और समझ लीजिए कि एक तरह से भारत पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया था। ठीक है, तो यह मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी हुए थे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? यहाँ पे संपादक यानी लेखक होता है। तो संवाद कौमुदी के जो संपादक हैं राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय को आप लोग भली भांति जानते होंगे। ठीक है, यह आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे सराहनीय कार्य किए कि आप जानते ही होंगे। जैसे सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, उसको बंद कराया। ठीक है, इन्होंने कई तरह के स्थापना किए थे गुरुकुल की भी। तो राजा राम मोहन राय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब लोग कहते हैं, तो उनको नेताजी की जो उपाधि है किसके द्वारा दी गई थी? तो यह किसी भारतीय के द्वारा नहीं दी गई थी, बल्कि एक तानाशाह जो हिटलर के नाम से आप लोग जानते होंगे, जर्मनी का ये आपका राजा था। तो इसने एडोल्फ हिटलर जो है इसने नेताजी की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस के। बहुत ही सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर बहुत ही खास मित्र थे। ठीक है, तो इन्होंने नेताजी की उपाधि दी थी। 14 नंबर का क्वेश्चन कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो 1907 ईस्वी में आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 15 नंबर के क्वेश्चन में 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है मित्रों? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई आपके भारत में पड़ती है, और यह भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर जो आपके कभी आए कि भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो नई दिल्ली नहीं, आपकी मुंबई है। ठीक है, तो 7 टापुओं का नगर इसे कहा जाता है। 16 नंबर के क्वेश्चन में कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो अंध महाद्वीप कहा जाता है आपके अफ्रीका महाद्वीप को। तो विकल्प में जो आपका डी विकल्प है इसका सही उत्तर होगा कि अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। 17 नंबर के क्वेश्चन में कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। ठीक है, जापान में येन मुद्रा चलती है। युआन आपके चीन का है, और येन क्या है आपका जापान का। तो इसका विकल्प ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों लिपुलेख दर्रा जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कि लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन में कि भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय तेल निगम की स्थापना की यहाँ पे बात करेंगे तो हुई थी 1964 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कि भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1964 में हुई थी। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? तो महालनोबिस समिति का संबंध है आपके राष्ट्रीय आय से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो प्रधानमंत्री भी सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत आपकी 9 मई 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी?
तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो यह हुई थी आपकी 1997 ईस्वी में। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी है मित्रों। तो लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं 48। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 80 सीटें सबसे ज़्यादा है आपके उत्तर प्रदेश में। अब 24 नंबर के क्वेश्चन में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह आपके अनुच्छेद 153 में वर्णित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा दोस्तों, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह आपके अनुच्छेद 153 में वर्णित है। 25 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है आपका 280। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद आपका 280 है यह संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। और जो यूपीपी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीपी या बिहार पुलिस या एमपीपी, तो इसके लिए आप 1 जुलाई से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री बैच चलेगा, फुल डिटेल के साथ क्लास चलेगी, हर एक प्रश्नों पे व्याख्या रहेगा। तो जैसा कि आपने शुरू में ही आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, जिनको भाई को जोड़ना होगा, बहनों को जोड़ना होगा, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।